students, this is Radhika Gaur with the session number 14 of your chapter Life Processes. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 14 डिस्कस करने वाले हैं इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट एक्सक्रिएशन इन ह्यूमंस. तो अभी हम यहाँ पे एक्सक्रिएशन इन ह्यूमंस डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी हम प्लांट्स एंड एनिमल्स में एक्सक्रिएशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. उसमें हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि ह्यूमंस में नेफ्रॉन्स जो हैं उसके थ्रू एक्सक्रिएशन पॉसिबल हो पाता है. एंड जो किडनी है, जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है, वो 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलके बना होता है. ये वाली चीजें हमने ऑलरेडी सेशन नंबर 13 में डिस्कस कर ली थी. नाउ हैव अ डिटेल्ड लुक ओवर द एक्सक्रिएशन इन ह्यूमंस. सो द थिंग इज दैट एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग, the main function of human excretory system is to remove the nitrogenous wastes such as urea from the body. जो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जितने भी हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्टेज हैं जैसे यूरिया हुआ उसे हमारी बॉडी से रिमूव आउट करने का. क्योंकि ऑब्वियसली यदि ज़्यादा टाइम तक के लिए नाइट्रोजीनियस वेस्टेज हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट रहेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली दैट विल हार्म अस. वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं किसी भी वे में. Thereby we need to excrete out those nitrogenous wastes from our body. So this is the diagram of our excretory system in which you can see this is left kidney, clear, it's being right kidney. ये हमारी arteries होती है, left renal artery and left renal veins होती है, ये clear. Then ये aorta हो गया, ये left ureter हो गया, clear, ये vena हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर्स है और ये यूरेथ्रा, क्लियर. तो ये हमारा क्या है, जो हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम है उसकी डायग्राम है. और इसमें जो भी हमारे टर्म्स यूज हुए हैं अभी हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट किडनी क्या होता है एंड ऑल. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम. तो थिंग इज दैट जब एक्सक्रिएशन हमें ज़रूरत होता है, जो नाइट्रोजनियस वेस्टेस हैं उनका एक्सक्रिएशन कराना हमारी नीड हो जाती है. Thereby we have to understand what are the significance and what are the functions of the parts available in our excretory system. Clear? It includes a pair of kidney, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. जो हमारा excretory system होता है उसमें एक पेयर किडनीज का होता है, एक पेयर यूरेटर्स का होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है. ये मेन हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं, क्लियर, 4 पार्ट्स हैं आई मीन टू से. Kidneys are located in the abdomen, one on either side of the backbone. जो किडनीज हैं वो एब्डोमन में रहती हैं, एब्डोमन के में लोकेट रहती हैं, क्लियर. और एक मतलब आई मीन टू से यदि बैकबोन मिडल में है तो एक साइड एक किडनी होगी, एक साइड एक होगी, दैट इज वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन. क्लियर, दैट किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन. एक्चुअली द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड. यूरिन बनाने का जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसका पर्पस क्या होता है कि जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ब्लड से फिल्टर आउट कर लिया जाए. क्योंकि जितनी देर तक जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में अवेलेबल हो गए हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं. Thereby the purpose of making urine is to filter out waste products from the blood. These wastes are removed from the blood by kidneys and are passed down to the urinary bladder by the pair of ureters. Clear? ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ से ब्लड से रिमूव होते हैं, आई मीन टू से किडनी जो है उनको ब्लड से रिमूव आउट कर लेती है. उसके बाद उन्हें यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लडर में भेज देती है. क्लियर, दैट किडनी ने क्या किया, किडनी ने वेस्ट जो है उन्हें ब्लड से रिमूव आउट किया, ब्लड से रिमूव आउट करके उन्हें यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया थ्रू अ पेयर ऑफ यूरेटर्स. क्लियर, यूरेटर्स की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में जो वेस्ट है उन्हें किडनी ने पहुंचा दिया. एंड द यूरेथ्रा फर्दर कैरीज द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी. अब जो यूरेथ्रा है वो क्या करेगा, वो बॉडी से यूरिन को आउट कर देगा. क्लियर, द फिनोमिनन ऑफ डिस्चार्जिंग यूरिन टू आउटसाइड इज कॉल्ड यूरिनेशन. और यही जो फिनोमिना होता है जिसके थ्रू जो यूरिन है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी से आउटसाइड, इज कॉल्ड यूरिनेशन. क्लियर, देन व्हाट इज यूरिनेशन, द फिनोमिनन ऑफ डिस्चार्जिंग यूरिन टू आउटसाइड इज कॉल्ड यूरिनेशन. क्लियर. सो द थिंग इज मेन कंपोनेंट होते हैं, मेन पार्ट होता है किडनी. जो हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम है उसका मेन पार्ट है किडनी. तो अभी हम किडनी की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं. The main organ of human excretory system is kidney. As I told you that main organ जो होता है human excretory system का वो क्या होता है, किडनी होता है. क्लियर, it is reddish brown and vein shaped structure.
ये रेडिश ब्राउन होती है फर्स्ट और वीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, लोकेटेड टुवर्ड्स द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पे लोकेट रहती है? जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके बैक में। क्लियर? वन ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन, और एक किडनी यदि बैकबोन के लेफ्ट हैंड साइड में तो दूसरी बैकबोन के राइट हैंड साइड में होगी, दैट इज one on each side of the backbone. Clear that the kidney is a reddish brown and vein-shaped structure located towards the back of the abdominal cavity, one on each side of the backbone. Actually, the left kidney is placed a little higher than the right kidney to adjust in the abdominal cavity. एब्डोमिनल कैविटी में एडजस्टमेंट के लिए जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो हल्का सा ऊपर होती है, हल्का सा हायर होती है देन राइट किडनी। उसका रीजन क्या होता है? दिस असिमेट्री इज कॉज्ड बाय द पोजीशन ऑफ लिवर, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में हमारा लिवर भी प्रेजेंट रहता है। लिवर की पोजीशन की वजह से ये असिमेट्री आ जाती है कि जो लेफ्ट किडनी होती है इज प्लेस्ड एट अ लिटिल हायर डिस्टेंस देन द राइट किडनी। Clear that the left kidney is placed a little higher than the right kidney to adjust the abdominal cavity, and this asymmetry is caused by the position of liver. अब बताते हैं जो किडनी है उसके फंक्शंस क्या होते हैं। एक्चुअली रिमूविंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है किडनी का, मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? जो हमारा एक्सेस वाटर है उसे बॉडी से निकाल लिया जाए, ठीक है, उसे बॉडी से, और जो हमारा नाइट्रोजनियस वेस्ट है उन्हें ब्लड से निकाल लिया जाए। यूरिन की फॉर्म में वो क्या करती है? रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। वो बॉडी से एक्सेस वाटर को और नाइट्रोजनियस वेस्ट को ब्लड से एक्सक्रीट आउट, ये वी कैन से रिमूव आउट कर लेती है। मेंटेनिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, सेकेंड फंक्शन क्या होता है कि जो ब्लड प्लाज्मा है उसकी कंसेंट्रेशन को भी किडनी मैनेज करके रखती है। और थर्ड फंक्शन है वो ये है दैट रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का जो पीएच है वो भी ये रेगुलेट करके रखती है। तो क्लियर हुआ क्या क्या फंक्शंस होते हैं किडनी के। पहला ये कि जो एक्सेस वाटर फॉर्म हुआ है बॉडी में या फिर जो ब्लड में नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रेजेंट है उन्हें वो रिमूव आउट कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, दैट इज removing excess water from the body and nitrogenous waste from blood in the form of urine. Second, maintaining the concentration of blood plasma, and third, regulation of pH of blood. अब बात आती है नेफ्रॉन। Clear? Each kidney is made up of thousands of tiny tubules called nephrons. हर किडनी जो होती है thousands of tiny tubules से मिलके बनी होती है जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। Clear? काफी सारे टीनी ट्यूबल्स प्रेजेंट रहते हैं किडनी में जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, सेम किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। क्यों? क्योंकि वही तो उसके स्ट्रक्चर को डिजाइन करती है, आई मीन टू से मेंटेन करके रखती है, और नेफ्रॉन की वजह से ही सारे जो फंक्शंस है किडनी के वो परफॉर्म हो पाते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे नेफ्रॉन है उसकी स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, ये कैपिलरीज है, ये ब्रांच है वेन की, ये रीनल आर्टरी की ब्रांच हो गई, ये ब्राउनिन कैप्सूल है, ये ग्लोम्युरुलस है, और ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ये ट्यूबुलर पार्ट है। तो ये क्या हो गया? नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हो गई। बट द मेन थिंग इज दैट कि नेफ्रॉन जो है इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन ही होता है। एंड ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल्स इनटू दोज ट्यूबल्स बाय ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोब्यूल्स। जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर पे ट्रेवल करता है इन्हीं ट्यूबल्स में बाय ब्लड कैपिलरीज। किसके थ्रू? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, जिन्हें हम ग्लोम्युरुल्स भी बोल सकते हैं। which are surrounded by a cup shaped capsule called Bowman's capsule। और ये किससे सराउंडेड रहते हैं? कप शेप्ड कैप्सूल से सराउंडेड रहते हैं जिन्हें हम वोमेंस कैप्सूल कहते हैं। तो कौन से कैप्सूल्स प्रेजेंट रहते हैं? किस कैप्सूल से ग्लोम्युरुल्स सराउंडेड रहते हैं? तो वोमेंस कैप्सूल से जो कप शेप्ड कैप्सूल होते हैं। क्लियर? अब बताते हैं आर्टिफिशियल किडनी, दैट इज हीमोडायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्यों हम यूज करते हैं, अभी हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। एक्चुअली आवर किडनी एक्ट एज द वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल।
हमारी जो किडनी है ऑब्वियसली सर्वाइवल के लिए वाइटल ऑर्गन की तरह एक्ट करती है, क्योंकि यदि किडनी ना हो या किडनी खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो जो हमारा नाइट्रोजनियस वेस्ट है, एक्सेस वाटर है, जो ब्लड फिल्टर ही नहीं होगा, वेस्ट उसमें ही प्रेजेंट रहेगा, और क्या होगा कि जो हमें डैमेज हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है किडनी डैमेज होने की वजह से जो ह्यूमन है उसकी डेथ ही हो जाए। क्लियर? Several factors such as infection, injury or restricted blood flow to kidney reduce the normal activities of kidney, leading to accumulation of poisonous wastes in the body that can even lead to death. जितने भी हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो जाए या इंजरी हो जाए या फिर जो ब्लड फ्लो है उसमें रेस्ट्रिक्शन आ जाए, जो किडनीज है उसकी वजह से क्या होगा, जो किडनी की नॉर्मल एक्टिविटीज हैं उन पे अफेक्ट पड़ेगा, वो रिड्यूस हो जाएंगी, और उससे क्या होगा, जब किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी तो जितने भी हमारे पॉइजनस वेस्टेज है, चाहे वो नाइट्रोजनियस वेस्ट हो या और कोई भी टॉक्सिक वेस्ट हो, वो बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो जाएंगे। बॉडी में ही एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होगा, हमारे अंदर वो हमें हार्म कर सकते हैं, एंड कैन बी पॉसिबल इट मे लीड टू द डेथ, वो डेथ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो थिंग इज दैट फिर हम उसे, यदि ऐसा कोई चांस आए कि यदि किडनी डैमेज हो जाए, किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही, तो हम क्या यूज करें ताकि एक पर्सन की डेथ ना हो पाए। इसी कंसेप्ट पे हमारी आर्टिफिशियल किडनी का फॉर्मेशन किया गया। Thereby kidney failures can be managed by artificial kidneys. इसीलिए जितने भी हमारे किडनी फेलर्स होते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। Artificial kidney is a device used to remove nitrogenous waste product from the blood through dialysis. आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को डायलिसिस के थ्रू ब्लड से रिमूव आउट कर सकते हैं। क्लियर? That artificial kidney is a device used to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप ये ह्यूमन बीइंग को देख सकते हो जिसकी किडनी फेलर हुआ है। ये लाइन है, लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप। क्लियर? ये ट्यूबिंग मेड अप ऑफ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर? ये हमारा यूज डायलिसिंग सॉल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट, डायलिसिंग सॉल्यूशन, फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन, अलाइन फ्रॉम एपरेटस फीड। कुछ इस टाइप का हमारा एपरेटस होता है। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमेबल लाइनिंग। एज आई टोल्ड यू, उसमें काफी सारी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें सेमी परमेबल लाइनिंग्स प्रेजेंट रहती हैं। सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड, और एक ऐसे टैंक में सस्पेंडेड रहते हैं जिनमें डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। क्लियर? दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। ये जो फ्लूइड होता है इसका भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ही होता है जितना ब्लड का होता है, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज। सिर्फ ये छोड़ के कि ये नाइट्रोजनस वेस्टेज इसमें प्रेजेंट नहीं रहते। द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू द दीज ट्यूब। अब पेशेंट का जो ब्लड है उसे पेशेंट की आर्टरी से निकाला जाता है और ये इन ट्यूब्स, जो ट्यूब्स प्रेजेंट है उनमें पास आउट किया जाता है। क्लियर? The patient blood is passed through these tubes. During this passage, the waste product from the blood pass into dialysing fluid by diffusion. क्या होगा इस टाइम पे, क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, क्लियर, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड से वो पास आउट हो जाएगा डायलाइसिंग फ्लूइड्स में बाय डिफ्यूजन। क्लियर? जो डायलाइसिंग फ्लूइड है उसमें जो ब्लड है उसका वेस्ट डिफ्यूजन के थ्रू उसमें पास आउट हो जाएगा, एंड द प्योरीफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। और जो प्योरीफाई हो गया ब्लड वो अगेन पेशेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी। सेम किडनी का भी यही फंक्शन था, बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। इसमें कोई रीअब्जर्वेशन नहीं होता, इसीलिए ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। Normally in a healthy adult, the initial filtrate in the kidney is about 180 liter daily. However, the volume actually excreted is only a liter or 2 or a day, because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. क्यों? नॉर्मली जो ह्यूमन होते हैं उनमें फिल्ट्रेट करने के लिए अराउंड 180 लीटर सब्सटेंस होता है। क्लियर? लेकिन जो वॉल्यूम है उसका सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 लीटर एक डे में हम एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं किडनीज के थ्रू। जो रिमेनिंग है वो किडनी की ट्यूबल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर? जो कि यहाँ पे नहीं हो पाता। यहाँ पे क्या होता है, हमें डेली ब्लड निकालना पड़ेगा आर्टरीज से, उन्हें फिर ट्यूबल्स में भेजना पड़ेगा। जब उन्हें ट्यूबल्स में भेजेंगे तो क्या होगा कि हम डायलिसिंग फ्लूइड के थ्रू उन्हें फिल्टर आउट करेंगे, जो ब्लड है उससे जो वेस्ट हैं वो फिल्टर आउट हो जाएंगे,
और ब्लड को हम अगेन ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा डायलिसिस, जो आर्टिफिशियल डायलिसिस किडनी है, उसका यूज एंड फंक्शंस हो गए। क्लियर? सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज विच ऑफ द नाइट्रोजेनियस बेस इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कौन सा नाइट्रोजेनियस बेस सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है? एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually ammonia is the nitrogenous base which is most soluble in water. कौन सा होता है? अमोनिया होता है ऐसा नाइट्रोजेनियस बेस which is most soluble in water. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। इन दैट हमने स्टडी किया किडनी के फंक्शंस, किडनी के स्ट्रक्चर, अलॉन्ग विद दैट नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर एंड नेफ्रॉन्स के फंक्शंस। उसके बाद में जो आर्टिफिशियल किडनी होती है वो कैसे हम उसका फॉर्मेशन करते हैं, कैसे उसका एपरेटस बनता है, कौन से केसेस में आर्टिफिशियल किडनी का हम यूज करते हैं, हमने यहाँ पे ये भी स्टडी किया। इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना स्टडी अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। सो टिल देन गुड लक।